हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 4 जननी तुल्य वत्सला के प्रश्न उत्तर। ठीक है, और हिंदी में भी समझते जाएंगे। कहीं भी आपको डाउट हो, कहीं ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और भी चैप्टर का अगर आपको ना समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 3 तक प्रश्न उत्तर पहले ही दे दिया है, तो अब हम करेंगे पार्ट 4। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो क नंबर प्रश्न क्या है? वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। मतलब वृषभ दीन है, मतलब जो बैल है वो दुखी है, यह जानते हुए भी कौन उसे धकेल रहा था? तो उसका उत्तर होगा कृषकः, कृषक उसे धकेल रहा था। नेक्स्ट ख नंबर, वृषभः कुत्र प्रपात। प्रपात मतलब होता है गिर जाना। ठीक है, कुत्र मतलब कहाँ, तो वृषभः मतलब बैल जो है वो कहाँ गिर गया, तो क्षेत्रे, क्षेत्र में, ठीक है, गिर गया। ग नंबर क्या होगा? दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। जो दुर्बल सुत होता है, दुर्बल पुत्र होता है, उस पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो उत्तर होगा मातु। तो माँ की कृपा जो दुर्बल बच्चा होता है उस पर ज़्यादा होती है। घ नंबर प्रश्न, कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। मतलब एक का शरीर जो कौन था जिसका एक का शरीर जो था वो दुर्बल था? तो बलि वर्दयो, मतलब दो बैलों में से कोई एक ऐसा था जिसका, दो थे बैल, उनमें से एक का शरीर दुर्बल था। फिर नेक्स्ट अंग नंबर, चंड वातेन मेघ रवैश्च सह कह समजायत। तो इसका मतलब होगा कि मतलब तेज हवा, जो तेज हवा थी और मेघ के गरजने की जो आवाज़ थी उसके साथ क्या हुआ? तो भाई उसके साथ वर्षा हुई। मतलब हवा भी तेज चल रही थी और मेघ भी गरज रहे थे, और उसके साथ क्या हो गया? तो प्रवर्षा, मतलब वर्षा हो गई। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो पहला नंबर है, कृषकः किम करोति स्म। कृषक क्या करता है? तो कृषक जो है वो क्या करता था? तो कृषक जो है वो दो बैलों से खेत में जुताई करता था। मतलब कृषकः बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। मतलब दो बैलों से की सहायता से खेत का काम क्या करता था? खेत में जुताई का काम करता था। नेक्स्ट, माता शुरभि किमर्थम आश्रूणि मुंचित स्म। मतलब माता जो है, माता शुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। मतलब भूमि पर अपने पुत्र को गिरा हुआ देखकर, मतलब वो गिर गया था उसका पुत्र, तो गिरा हुआ देखकर माता सुरभि जो है वो आंसू बहा रही थी। नेक्स्ट हमारा ग नंबर प्रश्न है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। सुरभि जो है वो इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो इसका उत्तर होगा, सुरभि कथयति यत् पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिति। मतलब वो कहती है कि पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रो रही हूँ। नेक्स्ट घ नंबर प्रश्न, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। मातु की, मतलब माँ की अधिक कृपा किस पर होती है? तो दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति। मतलब दुर्बल जो पुत्र होता है उस पर माँ की अधिक कृपा होती है। अंग, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। तो वही इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्र ने दुर्बल बैलों का कष्ट दूर करने के लिए क्या किया? तो क्या किया? इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान। मतलब उन्होंने क्या किया भाई? वर्षा की। वृष्टि मतलब वर्षा, तो दूर करने के लिए कष्टों को उन्होंने क्या कर दिया? वर्षा कर दिया। नेक्स्ट, जननी कीदृशी भवती। जननी कैसी होती है? ठीक है, माता कैसी होती है? तो जननी तुल्य वत्सला भवती। मतलब जननी मतलब माता जो है वो सभी संतानों में समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, पाठे अस्मिन् कयो संवादा विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद उपस्थित है? मतलब किसका संवाद दिखाया गया है? तो चलो बताते हैं किसका संवाद, आप सभी को पता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अस्मिन् पाठे इंद्र और शुरभेः च संवादः अस्ति। सुरभि का संवाद उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम क स्तंभे दत्ते समानार्थक पदः कुरुत। मतलब क से ख का मेल कराना है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। क नंबर क्या है? कृच्छेद। कृच्छेद का क्या होगा यहाँ पे? ये कठिनेन।
ठीक है, कठिन्यन होगा इसका काठिन्यन कृच्छ्रेण का होगा क नंबर का। ख नंबर का चक्षु भर्याम, तो चक्षु भर्याम का होगा नेत्राभ्याम, मतलब चक्षु मतलब वही आँख होता है। ग नंबर क्या है जवेन, तो इसका ग नंबर का होगा धृत गत्या। घ नंबर क्या है इंद्रः, तो घ नंबर इसका क्या होगा वासवः। फिर अंग नंबर पुत्राः, तो इसका क्या होगा सुताः। फिर च नंबर शीघ्रम, तो इसका क्या होगा अचिरम। फिर 6 नंबर बलिवर्दः, तो 6 नंबर होगा वृषभ। बलिवर्दः कौन था, वृषभ। तो ये हमारे 3 क्रमांक प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न क्रमांक 4, स्थूल पदामाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब ये जो नीचे लिखे हैं इनके प्रश्न निर्माण करो। ठीक है, तो जहाँ पे नीचे लाइन खींचा है वहीं पे आएगा प्रश्नवाचक शब्द। तो पहला क्या है शह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, तो सह केन क्या आएगा यहाँ पे केन भारम उद्वहति। ख नंबर क्या है सुराधीपः ताम अपृच्छत, तो सुराधीप की जगह क्या होगा कह ताम अपृच्छत। ठीक है, सुराधीपः की जगह पे क्या हो सकता है, क्या आ जाएगा कह। यहाँ पे कृच्छ्रेण की जगह पे क्या आ जाएगा केन। ठीक है, क्वेश्चन वाले जो शब्द है वो प्रश्न निर्माण करना है, हमें प्रश्न बनाने हैं, तो इस वजह से हम इस टाइप का वर्ड यूज़ करेंगे। ग नंबर क्या है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, तो यहाँ पे अन्येभ्यो की जगह केभ्यः आएगा, क्या आएगा केभ्यः। अन्येभ्य अयम केभ्यः दुर्बलः। फिर घ नंबर हमारा क्या आएगा कि धेनु नाम माता सुरभि आसित, तो धेनु नाम की जगह पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे कासाम माता सुरभि आसित, क्या होगा कासाम माता सुरभि आसित। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अंग नंबर सहनाधिकेषु, सहनाधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसित, तो यहाँ पे सहनाधिकेषु की जगह पे क्या आ जाएगा केशु, तो क्या होगा प्रश्न हमारा केशु पुत्रेषु सत्स्वापि सा दुखी आसित, क्या हो जाएगा सहनाधिकेषु की जगह पे हमारा आ जाएगा केशु। ठीक है, तो केशु पुत्रेषु सत्स्वापि सा दुखी आसित। तो इस तरीके से हमारा इस पाठ का सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। कहीं भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न या किसी में भी डाउट हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। इसके बाद हम इसके पहले के भी तीनों चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद का भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी इतना ही कर लीजिए, और किसी भी और सब्जेक्ट में भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ और समझना हो या पढ़ना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।